परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगुणी मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हरिवंश पुराण जी हम पढ़ रहे हैं। कल इसमें हमने नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी। उसमें 24 तीर्थंकरों का सारा वर्णन आया था और चक्रवर्ती नारायण कौन से तीर्थंकर के समय में कौन से नारायण हुए, किस तीर्थंकर के समय कौन से चक्रवर्ती हुए, ये सब हमने जाना था। 24 तीर्थंकरों की आयु जानी थी। अब आगे बढ़ते हैं। चक्रवर्तियों नो नारायण, नो प्रतिनारायण और नो बलभद्र, इन सब की आयु भी नेमिनाथ जिनेन्द्र ने बताई। 8वें लक्ष्मण की आयु 12,000 वर्ष की थी और 9वें कृष्ण की आयु 1,000 वर्ष की थी। इसी तरह प्रतिनारायणों की भी आयु थी, लेकिन बलभद्रों की आयु कुछ अधिक होती है। जैसे राम की 17,000 वर्ष और बलदेव की 1200 वर्ष की आयु थी। 9वें बलभद्र नारायण और प्रतिनारायण तो नेमिनाथ के समय में ही हुए और 12वां चक्रवर्ती नेमिनाथ भगवान के बाद में होगा। तो नेमिनाथ भगवान बता रहे हैं कि 12वें चक्रवर्ती अभी बाद में होंगे और उनके बाद, उस चक्रवर्ती राजा के बाद पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान होंगे। फिर तीर्थंकरों की अलग अलग आयु बताई। जैसे कुमार काल कितने वर्ष तक रहा, कितने वर्ष के बाद उन्होंने राज्य किया, कितने वर्ष तक राज्य किया, कितनी उम्र में दीक्षा ली। 24 तीर्थंकरों का संघ कितना बड़ा था, कितने मुनिराज थे, कितने गणधर थे, हर तीर्थंकर का पूरा वर्णन बताया। और 24 तीर्थंकरों के 7 प्रकार के मुनि, प्रत्येक के कितने 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 मने परे ज्ञानी, कितने विक्रिया रीति वाले और कितनी आरिकाएं थी हर भगवान के समूह शरण में, ये सारा वर्णन किया। फिर श्रावक श्राविका कितने कितने थे हर तीर्थंकर के समूह शरण में। 24 तीर्थंकरों के शिष्य जितने सिद्ध हुए उनको बताया। पहले तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर तक तो जिस समय तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ, उसी समय कई शिष्यों को सिद्धि हो गई, कुछ को बाद में हुई। कुछ तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद 1 महीने, कुछ को 2 महीने, कुछ को 3 महीने बाद और कुछ को 6 महीने के बाद सिद्धि हुई, मतलब सिद्धशिला पर पहुंच गए। कुछ तीर्थंकरों के केवल ज्ञान के बाद उनके शिष्यों को 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष भी लग गए सिद्धशिला, मतलब केवल ज्ञान होने के बाद 4 वर्ष के बाद सिद्धशिला पर पहुंचे। फिर 24 तीर्थंकरों का अंतर कितना था। पहले तीर्थंकर के, जैसे आदिनाथ भगवान थे, आदिनाथ भगवान जब मोक्ष चले गए तो 50 लाख करोड़ सागर तक कोई तीर्थंकर नहीं हुए और चौथा काल आधा बीत गया। मतलब आदिनाथ और अजितनाथ भगवान के समय जो बीच का अंतर था वो सबसे ज्यादा था। चौथा काल आधा खत्म हो गया, सिर्फ आधा बचा है, तब दूसरे तीर्थंकर का जन्म हुआ। तो 50 लाख करोड़ सागर के बाद दूसरे अजितनाथ तीर्थंकर हुए। अजितनाथ भगवान के 30 लाख करोड़ सागर के बाद संभवनाथ भगवान हुए। संभवनाथ भगवान के 10 लाख करोड़ सागर के बाद अभिनंदन नाथ जी हुए। अभिनंदन नाथ भगवान के 9 लाख करोड़ सागर के बाद सुमति नाथ भगवान हुए।
सुमतिनाथ भगवान के 90,000 करोड़ सागर के बाद पद्म प्रभु भगवान हुए। पद्म से 9,000 करोड़ सागर के बाद सुपार्श्वनाथ जी हुए। सुपार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष जाने के 900 करोड़ सागर के बाद चंद्रप्रभ भगवान हुए। चंद्रप्रभ से 90 करोड़ सागर के बाद पुष्पदंत भगवान हुए। पुष्पदंत भगवान से 9 करोड़ सागर तक कोई तीर्थंकर नहीं, उसके बाद शीतलनाथ भगवान हुए। शीतलनाथ भगवान से 1 करोड़ सागर के बाद श्रेयांसनाथ भगवान हुए। तो देखो बीच में इतना लंबा समय हो जाता था, इसीलिए धर्म का विच्छेद भी हो जाता था। बीच बीच में धर्म नष्ट ही हो जाता था। ना कोई मुनिराज होते, ना आरिका, ना शावक, ना शाविका। तो चौथे काल में भी धर्म का विच्छेद हो जाता था। तो श्रेयांसनाथ भगवान जी शीतलनाथ जी से 1 करोड़ सागर के बाद हुए। इसमें से 100 सागर और 66,26,000 वर्ष घटाएं तो इतने समय के बाद वासुपूज्य जी हुए। वासुपूज्य जी के 54,000 सागर बाद विमलनाथ भगवान। विमलनाथ भगवान के 30 सागर बाद अनंतनाथ भगवान। अनंतनाथ के 9 सागर बाद धर्मनाथ भगवान। धर्मनाथ भगवान के 4 सागर बाद शांतिनाथ भगवान हुए। शांतिनाथ भगवान के 3 सागर में से पौन पल्ले घटाकर उसके बाद कुंथुनाथ भगवान हुए। कुंथुनाथ भगवान के आधा पल्ले के बाद अरेनाथ। अरेनाथ जी के बाद 1,000 करोड़ वर्ष घटा दे पाव पल्ले में से तो उसके बाद मल्लीनाथ भगवान। मल्लीनाथ भगवान के 1,000 करोड़ वर्ष बाद मुनीसुव्रत जी हुए। मुनीसुव्रत जी के 54 लाख वर्ष बाद नमीनाथ जी। नमीनाथ जी के 6 लाख वर्ष के बाद नेमिनाथ भगवान हुए। नेमिनाथ भगवान के 84,000 वर्ष बाद पार्श्वनाथ भगवान हुए। और पार्श्वनाथ भगवान के 250 वर्ष के बाद महावीर भगवान निर्वाण गए। तब चौथे काल में कितना समय बचा था? जिस समय महावीर भगवान मोक्ष में गए तो चौथा काल खत्म होने में 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन बाकी थे। फिर उसके बाद पंचम काल शुरू हो गया। चौथा काल कितना होता है? 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। 21,000 वर्ष का पांचवा काल होता है और 21,000 वर्ष का ही छठा काल होता है। पंचम काल के अंत तक महावीर भगवान का धर्म रहेगा, उनका शासन काल चलता रहेगा। मतलब एक भगवान जब मोक्ष जाते हैं तो जब तक दूसरे भगवान को केवल ज्ञान नहीं होता तब तक उनका शासन चलता रहता है। तो महावीर भगवान का शासन चलेगा पूरे पंचम काल में, क्योंकि अब तो दोबारा से जब राजा सैनिक यहाँ आएंगे तब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो छठे काल में तो धर्म होता ही नहीं। छठे काल के अंत में 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र, इन 10 क्षेत्रों में प्रलय होती है 49 दिन। और विदेश क्षेत्रों में नहीं होती, म्लेच्छ खंडों में भी नहीं होती है प्रलय। म्लेच्छ खंडों में हमेशा चौथा काल ही रहता है और विदेश क्षेत्र में भी हमेशा चौथा काल रहता है। विजयार्थ पर्वतों पर भी हमेशा चौथा काल रहता है, वहां इस तरह की कोई प्रलय नहीं होती। सिर्फ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इनके आर्यखंड में होती है ये प्रलय, सिर्फ आर्यखंड में। तो छठे के अंत तक अवसर्पिणी काल है, फिर उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होगा, फिर आयु भी ज्यादा होती चली जाएगी, शरीर की ऊंचाई बढ़ती जाएगी और सुख बढ़ता जाएगा। ऋषभ देव भगवान से लेकर पुष्पदंत भगवान तक, तब तक तो धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। 9वें पुष्पदंत भगवान तक
धर्म लगातार चलता रहा। फिर पुष्पदंत भगवान के बाद धर्म का पाव पल्ले तक विच्छेद रहा। फिर शीतलनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद आधा पल्ले बाद विच्छेद रहा धर्म का। श्यासनाथ भगवान के बाद भी पौन पल्ले का विच्छेद और वासुपूज्य के अंतर में एक पल्ले का विच्छेद, विमलनाथ भगवान के अंतर में पौन पल्ले और अनंतनाथ के अंतर में आधा पल्ले का, धर्मनाथ जी के अंतर में पाव पल्ले का धर्म विच्छेद रहा। तो इन 7 तीर्थंकरों के बीच में 4 पल्ले तक, टोटल मिलाकर 4 पल्ले तक धर्म का विच्छेद रहा चौथे काल में। फिर अंत के 8 तीर्थंकर, उनके बीच शांतिनाथ भगवान से लेकर फिर धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। उसके बाद आज तक धर्म लगातार चलता आ रहा है। फिर 24 तीर्थंकरों के तीर्थ में उनकी मुक्ति जाने के बाद जो केवली भगवान हुए, भगवान तो मोक्ष में चले गए, उनके बाद जो जो भगवान बने उनका बताया कि किस तीर्थंकर के समय कौन कौन भगवान बने थे। जब तक दूसरा तीर्थंकर नहीं होता, उनको केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक पहले तीर्थंकर का तीर्थ चलता है। इस तरह महावीर भगवान के बाद 62 वर्ष में, उनके मोक्ष जाने के बाद 62 वर्ष में 3 केवली भगवान हुए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य जी और जम्बू स्वामी जी। इन 3 केवलियों के बाद 100 वर्ष के अंदर 5 11 अंग के पाठक हुए और 14 पूर्व के पाठी हुए। 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता 100 वर्ष में 5 हुए। उनके बाद 143 वर्ष तक 11 मुनि, 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी हुए। उनके बाद, मतलब ये बीच बीच में कम होता जाएगा अब ज्ञान। उनके बाद 220 वर्ष तक 5 मुनि सिर्फ 11 अंग के पाठी हुए, अब 10 पूर्व कम हो गए। उनके बाद 118 वर्ष तक 4 मुनि, अब 10 अंग का ज्ञान भी विस्मृत हो गया, सिर्फ एक आचारांग का ज्ञान रह गया। तो 118 वर्ष तक 4 मुनिराज ऐसे थे जिनको आचारांग शास्त्र पूरा आता था। फिर महावीर भगवान के 11 जो गणधर थे, उनकी आयु बताई। तीसरे काल में पल्ले का 8वां भाग जब बचा था, इतना समय बचा, तब वहां कुलकरों का जन्म हुआ। जब तीसरे काल में 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी थे, तब ऋषभ देव भगवान मोक्ष में गए। देखो, महावीर भगवान जब मोक्ष गए तब भी इतना ही समय बाकी था। चौथे काल में 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन बाकी थे, और यहाँ आदिनाथ भगवान जब मोक्ष गए तब तीसरे काल में 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन बाकी थे, मतलब 8.5 महीने बाकी थे। जब चौथे काल के 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी रहे, तब महावीर स्वामी मोक्ष जाएंगे। अभी नेमिनाथ भगवान बता रहे हैं ना, तो बता रहे हैं कि इतना समय बचेगा, तब महावीर भगवान मोक्ष में चले जाएंगे। 21,000 वर्ष के पंचम काल में, अब पंचम काल में कौन से राजा होंगे? 21 कल्की राजा होंगे और 21 उपकल्की राजा होंगे। ये पापी होंगे, ये धर्म में बाधाएं डालेंगे, धर्म को नष्ट करने की कोशिश करेंगे और मरकर कुगति में जाएंगे। इसके बाद उन सबके नाम बताए, मतलब, और फिर चक्रवर्तियों की आयु अलग अलग बताई, कितने वर्ष तक वो कुमार अवस्था में रहे, कितने वर्ष उन्होंने राज्य किया, आदि ये सारी बातें बताई। इन 12 चक्रवर्तियों में 8 मोक्ष गए, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग में गए और 2 चक्रवर्ती नरक में गए। शुभोम और ब्रह्मदत्त ये दोनों नरक में गए, मघवा और सनत कुमार शायद स्वर्ग में गए और बाकी मोक्ष में।
तो ये भी जो 8 जो स्वर्ग और नरक में गए, वो भी कुछ भव लेकर फिर मोक्ष में जाएंगे, क्योंकि जो भी चक्रवर्ती बनते हैं वो कभी ना कभी जल्दी ही मोक्ष जाते हैं। फिर अर्ध चक्रियों का कुमार काल, राज्य काल, उनकी उम्र बताई। फिर 11 रुद्र होते हैं, तो उनकी आयु, उनका शरीर कितना ऊंचा था, कितने समय तक वो रहे, वो किस समय में हुए थे, उनका जन्म कब हुआ, ये सब बातें बताई। पहला भीमावली रुद्र था, श्री ऋषभ देव के समय में हुआ पहला रुद्र। उसकी आयु 83 लाख पूर्व की थी और शरीर 500 धनुष ऊंचा। दूसरा यति शत्रु रुद्र, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के समय में हुआ। उसकी आयु 71 लाख पूर्व और शरीर 450 धनुष का था। तीसरे रुद्र का नाम भी रुद्र था और वो 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान के समय में हुआ। उसकी आयु 2 लाख वर्ष और शरीर 100 धनुष ऊंचा। चौथा विश्वानल रुद्र शीतलनाथ भगवान के समय में हुआ। उसकी आयु 1 लाख पूर्व और शरीर 90 धनुष ऊंचा था। पांचवा रुद्र सुप्रतिष्ठित श्रेयांस नाथ भगवान के समय में हुआ। उसकी आयु 84 लाख वर्ष और शरीर 80 धनुष ऊंचा। छठा अचल नाम का रुद्र वासुपूज्य भगवान के समय में हुआ। उसकी आयु 84 लाख वर्ष, शरीर 80 धनुष। सातवां पुंडरीक रुद्र विमलनाथ भगवान के समय में हुआ। आयु 50 लाख वर्ष, शरीर 60 धनुष। आठवां अजितधर रुद्र श्री अनंतनाथ भगवान के समय में हुआ। आयु 40 लाख वर्ष, शरीर 50 धनुष। अजितनाथ रुद्र 9वां रुद्र था ये, धर्मनाथ भगवान के समय में हुआ। उसकी आयु 25 लाख वर्ष, शरीर 43 धनुष ऊंचा। 10वां पीठ रुद्र शांतिनाथ भगवान के समय में हुआ। उसकी आयु 1 लाख वर्ष। शांतिनाथ भगवान की आयु भी 1 लाख वर्ष की थी। तो इस रुद्र का शरीर 24 धनुष ऊंचा था। 11वां सात्विकी रुद्र महावीर भगवान के समय में हुआ। उसकी आयु 69 वर्ष, शरीर 7 हाथ ऊंचा था। ये सब रुद्र 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी होते हैं। मतलब 14 पूर्व नहीं पढ़ते ये, लेकिन 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान इन रुद्रों को होता है। इनका स्वभाव बहुत क्रोध का होता है। जो क्रोध करते हैं ना, तो इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने वाले आगे चलकर अगर कुछ महापुरुष भी बनेंगे तो रुद्र जैसे इस तरह के पुरुष बन जाएंगे। तो इन 11 रुद्रों के 3 समय, एक कुमार काल, दूसरा संयम काल और एक संयम छूटे पीछे असंयम काल। मतलब रुद्रों का ये नियम होता है कि पहले तो वो युवा होते हैं, कुमार काल चलता है उनका। दूसरा संयम काल, फिर वो संयम भी लेते हैं और फिर उनका संयम नियम से छूट जाता है। संयम छूट जाते हैं, असंयमी बन जाते हैं। तो इसमें 4 रुद्रों का संयम काल अधिक है, 2 का संयम काल कहते हैं? हाँ, कुछ कह रुद्र रहे? कहते किसे हैं? रुद्र किसे कहते हैं? किससे कहते हैं? जैसे नारायण प्रति नारायण, तो मतलब राजाओं के घर जन्म लेते हैं किसी ना किसी। रुद्र वो होते हैं, मतलब जैसे कोई मुनिराज हैं चौथे काल में ही, और मुनिराज वन में रहते हैं और वहीं पर कहीं आसपास आरिकाएं थी। जैसे एक उदाहरण जो पढ़ा था कि मुनिराज थे और पास में आरिकाओं का संग वहां दर्शन करने आया था मुनिराज के। और दर्शन करके जब वो जाने लगी तो एकदम से बहुत तेज तूफान, बहुत मतलब इतना भयंकर तूफान आया कि सब आरिकाएं बिछुड़ गई। इधर उधर सब भागी अपनी रक्षा के लिए, मतलब थोड़ा इधर उधर कहीं जाके छिपने लगी। तो एक आरिका वो मतलब अपनी रक्षा के लिए उसी गुफा में आ गई।
बाकी सब तो इधर उधर थोड़ा ओट में हो गई, लेकिन एक कारिका अकेली ही अब गीली हो गई थी, बरसात तूफान। और उसमें मतलब वो मुनि उसी जिस गुफा में मुनिराज बैठे थे वो उसी में पहुंच जाती हैं। तो फिर क्या होता है, मुनिराज थोड़ा संयम रख नहीं पाते अपने ऊपर। तो आरिका का पुत्र होता है ये रुद्र जो बनता है ना, 11 रुद्र जो होते हैं, मुनि और आरिका, अगर वो मतलब संयम नहीं रख पाते, कभी असंयमी हो जाते हैं, तो फिर उनके ये रुद्र की उत्पत्ति होती है। तो ये रुद्र नियम नियम, से। ये भी नियम है कि कि रुद्र 11 ही होते हैं। हाँ, ये नियम है, 11 ही होंगे। मतलब होंगे ऐसे, मतलब है कि 11 ही होते हैं, होंगे। हाँ, जैसे नारायण प्रति नारायण की गिनती हाँ। है ना, कि 9 ही नारायण होंगे, चक्रवर्ती 12 होंगे, तीर्थंकर 24 होंगे। तो ऐसे रुद्र की भी गिनती है कि 11 होने ही होने हैं अब ये अवसर। भी पहले से निश्चित है कि ऐसा होना होता है। हाँ, अब ये हुंडा व सर्पनी की वजह से होते हैं शायद रुद्र तो। ये मुझे ध्यान नहीं, शायद मैंने कहीं पढ़ा हो कि रुद्र की उत्पत्ति शायद हुंडा व सर्पनी काल के दोष के कारण होती है। तो इनका क्रोध रूपी स्वभाव होता है, मतलब क्रोध करते हैं ये रुद्र। और हाँ, इसमें 4 रुद्र का संयम काल अधिक, 2 का संयम काल व कुमार काल समान है। 7वें 8वें 9वें रुद्र का कुमार काल अधिक और संयम का काल कम है। 10वें रुद्र का संयम काल ज्यादा है। 11वें के 69 वर्ष में कुमार काल 7 वर्ष का और संयम काल 28 वर्ष का। और संयम छोड़ दिया फिर असंयम काल 34 वर्ष का। मतलब 7 वर्ष की आयु में तो वो 7 वर्ष के बाद तो संयम ले लिया, 28 वर्ष तक संयम ही रहे, फिर वो च्युत हो गए, उस संयम से छोड़ दिया सब संयम, तो 34 वर्ष तक बिना संयम के रहे। तो ये रुद्र जो होते हैं ना, संयम लेते तो हैं लेकिन छोड़ देते हैं। इसी तरह 9 नारद होते हैं, ये ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रहते हैं 9 नारद। ये जैसे एक नारद का पढ़ा था कि कोई राजा था, उसके ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया, तो उसकी पत्नी वो कहीं जैसे कहीं बालक को जन्म दिया और फिर वो आरिका बन गई। अब उस बालक को कोई, मतलब कुछ ऐसा था कि कोई देव उठा के ले गया था, उस बच्चे को कोई देव उठाकर ले जाता है और वो उसका पालन पोषण करता है, देव। और उसको फिर विद्याएं भी देता है, विद्या भी देता है, धर्म भी सिखाता है। तो नारद धर्मात्मा तो होते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत वाले भी होते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा इनकी वही है ना कि इनकी सब विनय करते रहें तब तो ठीक है, और विनय नहीं करी तो इनको क्रोध आ जाता है। जैसे सत्यभामा ने विनय नहीं करी थी तो क्रोध आ गया था नारद जी को, तो उन्होंने जाके रुक्मणी की फोटो, रुक्मणी को देख के आए और वो फोटो कृष्ण को दिखा दी और कृष्ण का विवाह रुक्मणी से करा दिया, ताकि सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो जाए। तो अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है, तो रुक्मणी को लाके वहां पे कर दिया। तो नारद जी थोड़ा ऐसे काम कर लेते हैं, बस वैसे उनका ब्रह्मचर्य रहता है। तो बलभद्र बलभद्र जो होते हैं नारायण के मित्र होते हैं, उनकी आयु और काया वासुदेव के समान होती है। जितना वासुदेव की आयु होती है उस समय के, उतनी ही नारद की आयु, और उतना ही ऊंचा शरीर होता है नारद का। नारद के नाम कौन क्या थे? भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, चतुर्मुख, नरवक्र, उन्मुख, ये 9 नारद के नाम हैं। ये बलदेव वासुदेव के समय में ही होते हैं, अलग से नहीं होते। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए 605 वर्ष हुए, तब राजा वीर विक्रमादित्य हुआ। भगवान के बाद 1000 वर्ष के बाद कल्कि राजा हुआ। पंचम काल में इस तरह से कल्कि और अर्ध कल्कि 42 होंगे। ये सब अवसर्पणी काल का कथन है।
अभी जैसे एक कल्कि राजा हुआ था, कल्कि या उपकल्कि, तो उसने क्या किया था, वही जैसे पंचम काल के अंत में होगा कि मुनिराज से टैक्स लो। तो टैक्स रूप में जैसे ग्रास उनके हाथ से उठवा लिया, तो मुनिराज ने जैसे समाधि ले ली, कुछ ऐसा ही पढ़ा था शायद त्रिलोकपन्नति में। हाँ, अंतराय हो गया ना उनका। हाँ, तो उन्होंने समाधि ले ली। तो उनकी मृत्यु पता लगते ही जैसे वहां का जो यक्ष देव था उसको पता लगा कि मुनिराज की मृत्यु इस वजह से हुई है, इस राजा ने उनको आहार आहार में अंतराय कर दिया, आहार लेने नहीं दिया। तो वो गुस्से में आया उस राजा के पास और उस राजा को मार देता है। तब उसका बेटा भी घबरा जाता है, राजा का बेटा। तो वो एकदम उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगता है उस यक्ष से कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, मैं पूरा धर्म का मतलब पालन करूंगा, आप जैसे जैसे कहेंगे मैं उस तरह से करूंगा। तब यक्ष उसको क्षमा कर देता है और कहता है कि बिल्कुल किसी को कष्ट मत देना और अच्छी तरह से सबको धर्म करने देना। तो इस तरह से फिर वो धर्म का पालन करते हुए राज्य करता है। तो ये हमेशा मतलब 500 साल में उपकल्कि और 1000 वर्ष में कल्कि राजा, ये होते ही रहते हैं। इनमें अंतर क्या है उपकल्कि और कल्कि में? कल्कि थोड़ा ज्यादा दुष्ट होता होगा, उपकल्कि भी उसी की तरह होता है लेकिन उससे थोड़ा कम होता होगा या तो। हम्म, हम्म। तो 1000 वर्ष कल्कि में तो 1000 वर्ष के बाद होता है और फिर उपकल्कि 500 वर्ष के बाद होता है। तो 21 कल्कि राजा होंगे और 21 ही उपकल्कि राजा होंगे। अब उत्सर्पणी काल को कहते हैं। इस पंचम काल के बाद छठा काल दुखमा दुखमा आएगा, उसके अंत में प्रलय काल होगा। इस तरह छठे काल के अंत से अवसर्पणी तो पूरा हो जाएगा, तो फिर उत्सर्पणी काल शुरू हो जाएगा। पहले वही छठा काल होगा जो उत्सर्पणी का पहला काल है। उसकी रीति छठे काल जैसी रहेगी, जैसे यहाँ छठा काल था ऐसे ही छठा काल उसमें चलेगा। इसमें तो आयु कम होती जाती है, उसमें बढ़ती जाएगी। तो छठा काल 21,000 वर्ष का ही होगा। फिर उत्सर्पणी का दूसरा काल पंचम काल होगा, वो भी 21,000 वर्ष का होगा। उसके 20,000 वर्ष तक तो धर्म तो होगा ही नहीं उस समय, क्योंकि तीर्थंकर तो अभी बाद में होंगे ना, तो पंचम काल में उसमें धर्म नहीं होगा। तो 20,000 वर्ष तक तो कोई महापुरुष नहीं होंगे। जब पंचम काल के 1,000 वर्ष बचेंगे, 1,000 वर्ष शेष रहेंगे, तब उत्सर्पणी काल के 14 कुलकर होंगे। ये कुलकर कहाँ से आते हैं? कुलकर होते हैं विदेश क्षेत्र के क्षायिक समय। लेकिन ये तो वो है पंचम काल, इसमें वहां से नहीं आएंगे। अभी जो आए थे ना तीसरे काल में, तीसरे काल में आदिनाथ भगवान के समय जो कुलकर हुए थे वो विदेश क्षेत्र से आते हैं। विदेश क्षेत्र के क्षायिक समय दृष्टि राजकुमार होते हैं और वो यहाँ भोग भूमि में जन्म लेते हैं तीसरे काल में, जो भी कुलकर होते हैं। तो उनको अवधि ज्ञान भी होता है। अवधि ज्ञान से वो विदेश क्षेत्र का जानकर कि इस तरह से व्यवस्था है तो वो यहाँ पर लोगों को बताते हैं उस तरह से। लेकिन अब ये जो पंचम काल में कुलकर होंगे तो ये तो समय दृष्टि नहीं होंगे, समय दृष्टि तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये भोग भूमि है ना, भोग भूमि नहीं है, मतलब पंचम काल है, क्योंकि पंचम काल में समय दृष्टि का जन्म नहीं होता। तो समय दृष्टि तो नहीं होने चाहिए ये। इनके नाम थे कनक, कनकप्रभ, कनकराज, कनकध्वज, कनक पुंगव। ये 5 तो 16 वाणी के सोने की तरह रंग होगा इनका। और नलिन, नलिन प्रभ, नलिन राज, नलिन ध्वज, फिर ये 10 नलिन पुंगव, ये पांचों कमल की तरह रंग इनका होगा। फिर 11वें पद्मप्रभ, 12वें पद्मराज, 13वें पद्मध्वज, 14वें पद्म पुंगव। ये 14 कुलकर 5वें काल के अंत में होंगे।
इसके बाद चौथा काल शुरू होगा जो कोड़ा कोड़ी सागर का है, 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का, उसमें 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा और वो मोक्ष में जाएंगे। अब भविष्य के जो 24 तीर्थंकर हैं उनके नाम क्या है वो भी बताते हैं नेमिनाथ भगवान। महापद्म जो राजा शेनिक नरक में है वो आकर महापद्म नाम के तीर्थंकर बनेंगे पहले। दूसरे तीर्थंकर होंगे सुरदेव, तीसरे सुपाश, चौथे स्वयंप्रभ, पांचवें सर्वात्म भूत, छठे देव देव, सातवें प्रमोदय, आठवें उदंक, नौवें दृष्ण कीर्ति, 10वें जय कीर्ति जी, 11वें सूरज जी, 12वें अरनाथ जी, 13वें पुण्यमूर्ति जी, 14वें निकषाय जी, 15वें विपुल जी, 16वें निर्मल जी, 17वें चित्रगुप्त जी, 18वें समाधि गुप्त जी, 19वें स्वयंभू जी, 20वें अनिवर्तक जी, 21वें जय भगवान, 22वें विमल जी, 23वें दिव्यापाद जी और 24वें अनंत वीर्य जी। ये 24 तीर्थंकर भविष्य के महाधैर्य आदि गुणों के धारक होंगे। और नेमिनाथ भगवान ने आगे के चक्रवर्तियों के नाम भी बता दिए। फिर अगले जो चौथा काल आएगा उसमें चक्रवर्ती कौन से होंगे? भरत, दीर्घदत्त, जयदत्त, गूढ़दत्त, श्रीखेन, श्रीमूत, श्रीकांत, पद्म, महापद्म, चित्रवाहन, विमल वाहन, अरिष्टनेम। फिर 9 नारायण के नाम बताए, नंदी, नंदी मित्र, नंदिन, नंदीभूति, महाभूत, अतिबल, भद्रबल, द्विपृष्ठ, त्रिपृष्ठ। फिर 9 बलभद्र के नाम, चंद्र, महाचंद्र, चंद्रधर, सिंहचंद्र, हरिश्चंद्र, श्रीचंद्र, पूर्णचंद्र, सुचंद्र, पालचंद्र। सबके एक जैसे नाम है, चंद्रचंद्र। चंद्रमा के समान कांति के धारक ये 9 बलभद्र होंगे। प्रति नारायण के नाम बताए, श्रीकंठ, हरिकंठ, नीलकंठ, अश्वकंठ, सुकंठ, शिशिकंठ, अश्वग्रीव, हयग्रीव, मयूरग्रीव। ये 9 प्रति नारायण होंगे। रुद्रों के नाम भी बता दिए। रुद्र कौन से होंगे? प्रमथ, सम्मत, हर्ष, पराक्रम, कामत, भव, हर, मनोभव, मार, काम, अंगज। ये आगामी 11 रुद्र होंगे। ये सभी पुरुष मोक्ष में जाते हैं, ये सब महापुरुष हैं। चाहे इस जन्म में मोक्ष ना जाए लेकिन बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सम्यक दृष्टि होते हैं ये पहले। सम्यक दृष्टि जो मुनि होते हैं ना, वही नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, रुद्र, ये सारे पद उन्हीं को मिलते हैं जो सम्यक दृष्टि मुनि बन के तप करते हैं, फिर स्वर्ग से आकर इन पदों को पाते हैं। तीर्थंकर, कामदेव आदि तो उसी भव से मोक्ष जाते हैं। तीर्थंकर और कामदेव आदि नियम से उस भव में जाते हैं, और बलभद्र कुछ मोक्षगामी होते हैं, कुछ स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग से आकर जल्दी ही मोक्ष जाएंगे, और अन्य ये सब भी कई जन्म के बाद मोक्ष में जाते हैं। ये शलाका पुरुष सब पुरुषों में उत्तम होते हैं और रत्नत्रय से पवित्र हैं। जो एक अंतर मुहूर्त भी सम्यक को पा लेता है वो भी शीघ्र मुक्ति का कारण होता है, और जिनका जन्म ही रत्नत्रय की प्राप्ति से पवित्र हुआ है उनका तो कहना क्या, वे तो मोक्ष के पात्र हैं ही। तो रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। इस तरह 3 काल का निरूपण नेमिनाथ जिनेन्द्र ने किया। सारे महापुरुषों की कथा बताई तो एकाग्र चित्त से सबने सुना। बलदेव, वासुदेव आदि सब यादव, नरेंद्र, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य आदि सब देव सुन रहे थे, और फिर भगवान को नमस्कार करके तत्व को हृदय में धारण करके अपने अपने स्थान पर चले गए। अब राजा शेनिक का अभिप्राय जानकर गौतम गणधर गज कुमार के बारे में बताने लगे। हे राजा शेनिक, गज कुमार ने श्री नेमिनाथ के मुख से सब महापुरुषों का चरित्र सुनकर उसी समय माता, पिता, भाई,
सबका मोह छोड़कर जिनेंद्र के चरणों की शरण ले ली। गज कुमार संसार से भयभीत हुए और प्रभु के महाभक्त हैं। प्रभु की आज्ञा पाकर वे दिगंबरी दीक्षा लेकर महातप करने लगे और राजाओं की जो बेटियां जिनसे इनकी सगाई हुई थी, वे सब जब उन्हें पता लगा कि हमारे पति तो मुनि बन गए हैं, जिनसे हमारा विवाह होना था, तो वो मुनि बन चुके हैं, तो वो भी आरिका बन जाती हैं। इधर सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण, उसकी बेटी से भी सगाई हुई थी गज कुमार की, तो वो जब वहां देखता है उनको मुनि रूप में, तो उसे बहुत क्रोध आ जाता है। तो मतलब आधी रात को गज कुमार स्वामी अकेले प्रतिमा योग से बैठे हुए थे, तो वो ब्राह्मण वहां जाता है और उनके सिर के ऊपर अंगीठी जला देता है, अग्नि जला देता है। तब पूरा सिर उनका जल गया, लेकिन वो अपने आत्मा के आनंद में लीन रहे और थोड़ी ही देर में उन्होंने छपक शेनी चढ़ना प्रारंभ कर दिया और शुक्ल ध्यान लगाकर कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को पाकर मोक्ष में चले गए। तो श्री नेमिनाथ भगवान के समय में ये अंतकृत केवली हुए थे। अंतकृत केवली किसे कहते हैं? जिनके ऊपर उपसर्ग होता है और अंतर मुहूर्त के अंदर ही, मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर कुछ ही मिनट में उपसर्ग होते हुए ही वो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और फिर से वहां पे 4 कर्मों को नष्ट करके सिद्धशिला पर चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे 10 केवली होते हैं। ये नियम होता है कि हर तीर्थंकर के समय में 10 मुनि राजों पर भयंकर उपसर्ग होगा। तीर्थंकर का समवशरण लगा हुआ है और बाहर वन में या कहीं भी वहां उपसर्ग चल रहा है मुनिराज के ऊपर, और वो मुनिराज सिद्धशिला पर चले जाते हैं उपसर्ग सहन करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके। हर 24 तीर्थंकरों में हर तीर्थंकर के समय में 10 मुनिराज उपसर्ग सहित मतलब उपसर्ग को सह करके मोक्ष में जाते हैं। और इसी तरह एक और नियम है कि 10 मुनिराज उपसर्ग सहते हैं तीर्थंकर के समय में ही। अन्य भी 10 मुनिराज होते हैं जो भयानक उपसर्गों को सहते हैं, लेकिन वो मोक्ष नहीं जाते, वो सर्वार्थ सिद्धि आदि 5 अनुत्तरों में जाते हैं। तो वहां से आकर अगले भव में फिर मोक्ष को पाते हैं। तो ये नियम है कि भगवान के समय में 10-10 मुनिराज 10 मोक्ष में और 10 अनुत्तर में जाते हैं। तो इनके मोक्ष कल्याणक को और केवल ज्ञान के मतलब मोक्ष की पूजा और केवल ज्ञान का कल्याणक देवों ने एक साथ मनाया, क्योंकि अरिहंत बनते ये रुके ही नहीं, एकदम उन्होंने बाकी के 4 कर्मों को नष्ट करा। मतलब वो ध्यान लगाते हैं ना, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अरिहंत बनने के बाद सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान लगाया और फिर व्युपरत क्रिया निवृत्ति ध्यान लगाया और सिद्धशिला पर चले गए। तो देव आते हैं तो दोनों उत्सव एक साथ मनाते हैं। सुर असुर यक्ष किन्नर गंधर्व महोरग आदि सब जाति के देवों ने गज कुमार के कल्याणक मनाए। तो जब यादवों को पता लगा गज कुमार की मृत्यु हो गई तो वो बहुत दुखी हुए। मतलब मृत्यु तो क्या, उनका तो मोक्ष हुआ था, तो मोक्ष सुनकर तो खुशी होना चाहिए कि मोक्ष में चले गए। तो थोड़ा सा मोह के कारण दुख होता है ना कि अरे वो चले गए एकदम, अब दिखेंगे ही नहीं। तो उसी समय समुद्र विजय, जैसे ही उन्हें गज कुमार का पता लगा और उपसर्ग का तो पता लगा ना कि कैसे सिर जलाया गया था, तो उससे वैराग्य आया उनको। तो समुद्र विजय आदि 9 भाई बस वसुदेव को छोड़कर कृष्ण नहीं बने, मतलब नहीं, वसुदेव उनके भाई थे ना, कृष्ण के पिता। तो बड़े वाले 9 भाई जिन दीक्षा ले लेते हैं मुनि बन जाते हैं। 9 भाइयों की सभी रानी माता शिवा देवी सहित आरिका बन जाती हैं। देवकी और रोहिणी के सिवा
वसुदेव की सब रानी आरिका बनती हैं, कृष्ण की बेटी भी आरिका बनती है। भगवान नेमि जिनेन्द्र अनेक देशों में विहार करते हैं, चारों दिशाओं के अनेक राजाओं को संबोधन करते हैं। मध्य देश के अनेक राजाओं को संबोधन किया, फिर विहार करके गिरनार पर्वत पर पहुंच जाते हैं और समूह शरण में विराजमान होते हैं। उस समय जिनेन्द्र के दर्शन के लिए सब देवों के इंद्र आते हैं और स्तुति करके नमस्कार करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। वसुदेव, बलदेव, वासुदेव और प्रद्युम्न आदि कृष्ण के बेटे और देवकी, रोहिणी आदि रानी वे सभी यादवों की रानियां फिर से दर्शन को आई। तो कुछ समय बाद दोबारा जब गिरनार पर्वत पर आए तो फिर आ गए सब दर्शन करने। द्वारिका के लोग भी दर्शन करने के लिए आए, भगवान धर्म का निरूपण करने लगे। तब उस समय अवसर पाकर बलदेव हाथ जोड़कर शीश झुकाकर नमस्कार करके पूछते हैं, हे नाथ, ये द्वारिकापुरी कुबेर ने बनाई है, इसीलिए अब ये कितने साल तक रहेगी, कब तक रहेगी? क्योंकि जो वस्तु बनाई जाती है तो उसका नाश हो जाता है, तो ये द्वारिकापुरी भी समय पाकर कभी तो नष्ट होगी या किसी निमित्त से नष्ट हो जाएगी। तो वासुदेव परलोक किस कारण से जाएंगे? जो महापुरुष हैं, मृत्यु तो उनकी भी होती है, कोई भी जीवित तो रहता नहीं। हे प्रभु, मुझे संयम की प्राप्ति कब होगी? मैं कब मुनिराज बनूंगा? मेरे और सबसे तो कम मोह है, लेकिन भाई से मुझे बहुत मोह है, कृष्ण से बहुत मोह था बलभद्र को। तो इस तरह बलभद्र ने जिनवर से पूछा तो सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, हे महाभव्य, हे राम, ये पूरी 12वें वर्ष द्विपायन नाम के मुनिराज के कारण भस्म हो जाएगी। उन्मत्तता के योग से यादवों के कुमार द्विपायन को क्रोध दिलाएंगे और शराब इसका कारण होगी। वो सब बातें बताते हैं कि शराब की वजह से द्विपायन को क्रोध दिलाएंगे ये यादवों के कुमार, और उससे ये द्वारिका नगरी नष्ट हो जाएगी। कृष्ण का कौशाम्बी नाम के वन में जब वो सो रहे होंगे तो जरद कुमार का बाण उनके पैर में लगेगा और उससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। जन्म मरण के निश्चय का कारण तो जगत में राग, द्वेष आदि भाव हैं, और जब प्रताप का क्षय होता है तो बाह्य कारण भी अनेक मिलते हैं। इसीलिए ज्ञानी प्रताप में तो खुश नहीं होते और नष्ट होने पर विषाद नहीं करते। तुमको वासुदेव के वियोग का बहुत दुख होगा। जब कृष्ण की मृत्यु होगी तो तुम बहुत दुखी होगे, फिर प्रतिबुद्ध होकर दीक्षा धारण करोगे। तो मतलब कृष्ण की मृत्यु के बाद बलभद्र 6 महीने तक उसे लेके घूमते रहेंगे, क्योंकि ये महापुरुष होते हैं ना, नारायण वगैरह, तो इनके शरीर में बदबू नहीं होती। सामान्य से कोई पुरुष मरता है तो एक दिन भी अगर रख लो उसका मरा हुआ शरीर तो उसमें दुर्गंध हो जाती है, उसके पास भी नहीं जा सकते। लेकिन नारायण आदि इन सब के शरीर ऐसे होते हैं कि कितना भी समय रहें उनके शरीर से बिल्कुल भी दुर्गंध नहीं आती। तो 6 महीने, मरने के 6 महीने तक बलभद्र उसको कंधे पर लेकर घूमते रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें बड़ा दुख होगा, फिर किसी देव आदि के निमित्त से तुम मतलब सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं वैसे तो फिर से मतलब ज्ञान प्राप्त करोगे और तब दीक्षा लोगे और महातप करके 5वें स्वर्ग में देव बनोगे, फिर मनुष्य बनकर मोक्ष में चले जाओगे। ये बात सुनकर द्विपायन, अब द्विपायन रोहिणी का भाई था तो वो तो वहीं बैठा हुआ था। द्विपायन तो उसने सुनी कि मेरी वजह से द्वारिका जलेगी, मैं तो मुनि बन के चला जाता हूँ यहाँ से, मैं आऊंगा ही नहीं।
तो 12 वर्ष तक जब मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तो मेरी वजह से क्यों जलेगी। तो वो विहार कर गया मुनि बनकर। 12 वर्ष पूर्व दिशा में रहा, खूब तप करके शरीर को क्षीण किया, कषाय मंद की, और जरद कुमार के लिए बताया था कि इसके उसके तर्कस में उस समय एक ही बाण था। भगवान के समर शरण में जब बैठा था तो भगवान ने बताया था कि इसी बाण से कृष्ण की मृत्यु होगी। जरद कुमार के तर्कस में जो बाण है, जरद कुमार के इसी बाण से कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। तो वो बड़ा दुखी हुआ कि मेरी वजह से मेरे भाई की मृत्यु होगी और इस बाण की वजह से। तो उसने क्या कर दिया, मतलब ये मैंने जैसे कहीं और डिटेल पढ़ी थी, यहाँ तो संक्षेप में है। तो उसने बाण को समुद्र में फेंक दिया कि ना ये बाण होगा और ना मैं अपने भाई को मारूंगा, इस बाण से कैसे मारूंगा फिर। तो लेकिन क्या हुआ, जब उसने बाण फेंका तो बाण को मछली ने निगल लिया, एक मछली ने निगल लिया। तो अब क्या हुआ कि सारे परिवार को छोड़कर वो भी दूर चला गया, जरद कुमार भी काफी दूर चला गया ताकि कृष्ण का दर्शन ना हो। कृष्ण को मैं क्यों मारूंगा बाण, मैं दूर ही चला जाता हूँ। तो जरद कुमार कृष्ण के स्नेह से बहुत व्याकुल होकर कि मुझे अपने भाई से दूर जाना पड़ रहा है, तो अकेला ही दूर वन में चला गया और वन के जीवों की तरह वन में ही रहने लगा। उसके कृष्ण ही प्राण थे, इसीलिए दोनों ही देशांतर चले गए। हाँ, मतलब द्विपायन मुनि भी चले गए और ये जरद कुमार भी नगर छोड़कर वन में चले गए। और बाकी सब यादव भगवान को नमस्कार करते हैं और द्वारिका में पहुंच जाते हैं वापस। होनहार के दुख और चिंता से सबके मन संतप्त हैं। अब सब बड़े परेशान हो जाते हैं कि 12 साल के बाद ये द्वारिका जल जाएगी। और भगवान ने ये भी बताया था कि जब द्वारिका जलेगी तो सिर्फ कृष्ण और बलभद्र बचेंगे। उस समय जो भी द्वारिका में होंगे बाकी सब जल जाएंगे। तो इसीलिए अब कृष्ण ने वहां क्या कह दिया था कि जिसको मुनि बनना हो बन जाए, क्योंकि बाकी सब तो मर जाएंगे। जो नगर में रहेंगे उन सबको तो 12 वर्ष में जल के मरना है। तो दीक्षा जिसको भी लेनी है ले लो, सबके लिए छूट कर दी। परिवार में भी जो जो दीक्षा लेना चाहते हैं सब ले सकते हैं। तो द्वारिकापुरी जिन धर्मियों की पुरी महादया धर्म से भरी हुई, वहां मध्य मास का प्रयोजन नहीं, और जहां बलदेव वासुदेव का राज्य है वहां कुवस्तु की चर्चा भी नहीं, लेकिन कर्म भूमि है। कोई पापी छिपकर शराब पी सकते हैं, छिप छिप कर, पता ना लगने दे राजा वगैरह को। तो ऐसा सोचकर बलदेव वासुदेव ने नगर में ये घोषणा कराई कि जिसके पास भी मद्य और मद्य की सामग्री हो वो शीघ्र नगर के बाहर फेंक आए। अगर किसी के पास हमें पता चला तो उसे दंड मिलेगा। यह आज्ञा सुनकर जिनके घर में जिन्होंने छुपा छुपा कर मद्य और मद्य की सामग्री रखी हुई थी वे नगर के बाहर कदम्ब नाम के वन में डालकर आ गए। अब वो सूख कर पत्थर की तरह हो गई, सूख गई धीरे धीरे समय के साथ। फिर वासुदेव ने द्वारिका के नर नारियों को वैराग्य की आज्ञा कही कि सबको जिनको भी दीक्षा लेनी है सब ले सकते हो। पूरे नगर में घोषणा कराई कि कृष्ण की आज्ञा है, मेरे माता पिता भाई बंधु पुत्र पत्नी पुत्री जो भी दीक्षा लेना चाहें शीघ्र ले लें। नगर के लोग नर नारी जिन जिनको दीक्षा लेनी हो तप करना चाहते हैं वो शीघ्र दीक्षा लेकर तप करें, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। क्योंकि अब पता है 12 साल में मरना ही है तो इससे अच्छा धर्म ही कर लो सब। तो ऐसी कृष्ण की आज्ञा सुनकर हरि के पुत्र प्रद्युम्न और भानुकुमार, ये तो उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे दोनों, तो उन्होंने अन्य और लोगों ने भी परिग्रह छोड़ा और ये भी मुनि बन गए। कृष्ण की रुक्मणी सत्यभामा जामवंती आदि 8 पटरानी
और 16,000 रानी सबने जिन दीक्षा धारण कर ली, लेकिन कृष्ण नहीं गए अभी। बाकी सबने दीक्षा ले ली। द्वारिका के पुरुष तो मुनि बन गए और स्त्रियां आरिका बन गई। माधव ने सबसे यही कहा कि संसार के समान और समुद्र नहीं, ये बहुत गंभीर है। मतलब संसार समुद्र में भटकते रहो, नरकों में, तिर्यंचों में, तो दीक्षा लेनी चाहिए। तो सबको मतलब छूट दे दी कि सब लो। वीतराग के मार्ग जैसा और कोई जहाज नहीं, श्री नेमिनाथ भगवान के समान और कोई साथ वाह नहीं है। तो नेमिनाथ भगवान ने तो बताया, तभी तो सभी को वैराग्य आ रहा है, नहीं तो सब आराम से बैठे थे। अब उनके बताने से कि 12 वर्ष में नहीं तो जल के मर जाएंगे, इससे अच्छा तो दीक्षा लेके धर्म करें। तो संसार को असार जानकर नेमिनाथ भगवान की शरण ले लो, सबसे कहा। मुझे अभी वैराग्य नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि तुम सब ले सकते हो मुझे, लेकिन अभी वैराग्य नहीं आ रहा। बलदेव से मुझे मोह है। बलदेव उससे मोह करते थे कृष्ण से, और कृष्ण बलदेव से। इन दोनों भाइयों का आपस में प्रेम बहुत ज्यादा होता है। हर बार जो भी बलदेव और नारायण होते हैं, तो ये अभी मुनि नहीं बन सकते, क्योंकि कृष्ण की मृत्यु होगी तो बलदेव उसको कंधे पर लेकर घूमेंगे। ये नियम है ना, 6 महीने तक लेकर घूमना ही है। तो अभी मुनि कैसे बन जाएंगे? तो वो कहते हैं कि अभी हमें मोह है बलदेव से, इसीलिए बलदेव को मुझसे मोह है। मुझे तो वैराग्य नहीं आ रहा, और बलदेव को मुझसे मोह है, तो वो भी मुनि नहीं बनेंगे, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद ये मुनि बन जाएंगे। इसीलिए मेरे सभी, क्योंकि पता है मृत्यु कैसे आएगी, वो भी नेमिनाथ भगवान ने बता दिया। तो इसीलिए मेरे सभी भाई यादव और अन्य वंश के राजा और सभी प्रजा जगत का संबंध छोड़कर, तो 144 किलोमीटर थी ये द्वारिका नगरी, तो उसमें जितने भी करोड़ों जीव रहते थे, तो सबको कह दिया कि जिनराज का धर्म करो, श्रावक के व्रत धारो। इस तरह वसुदेव ने आज्ञा करी। तो हर कोई तो दीक्षा नहीं लेता, बहुतों ने दीक्षा ली, कुछ श्रावक बनकर वहीं रहने लगे। सिद्धार्थ नाम के सारथी ने बलदेव से वैराग्य की आज्ञा मांगी। तब बलदेव ने उससे ये प्रार्थना करी कि अगर तुम वैराग्य धारण करो और जब मुझे कृष्ण के वियोग का संताप हो, मतलब तुम मुनि बनोगे और कृष्ण के मरने पर जब मैं दुखी होऊंगा 6 महीने तक, तब तुम स्वर्ग से आकर मुझे संबोधन करना। तो उसने वचन दिया कि ठीक है, मैं अवश्य आपको संबोधन करने आऊंगा। तो इस तरह अनेक मनुष्यों ने नेमिनाथ भगवान के आगे व्रतों को धारण किया। तो आपस में मतलब कोई भी कुछ बात करता है ना, कोई किसी को कुछ कहता है, तो फिर वो अगले जन्म में ध्यान रखता है। जैसे स्वर्गों में बहुत वर्णन है ना कि 2 देवियां थी, उन्होंने आपस में कहा कि जो पहले मनुष्य लोक में जाएगी तो दूसरी उसको संबोधन करने आएगी धर्म में लगाने के लिए, तो वो आती है। इसी तरह देव भी आते हैं आपस में, 2 मित्र होते हैं, तो एक मित्र अगर विवाह करने वाला हो तो दूसरा आके बताता है, अरे तुम विवाह क्यों कर रहे हो, तुम्हें अभी भटकना है क्या, नरकों में जाना है क्या, दीक्षा लो, अपना कल्याण करो। तो वो दीक्षा लेता है उसके उपदेश से। तो इस तरह बहुत सारे होते हैं। तो हमें भी आपस में एक दूसरे से कह के रखना चाहिए कि एक दूसरे को हम भी संबोधन करेंगे अगले जन्म में। महासंग सहित भगवान ने पल्लव देश की ओर विहार किया। द्वारिका के लोग नगर की बस्ती छोड़कर वन में जाकर बस गए। तो बहुत सारे लोग तो, भगवान ने तो वहां से विहार कर दिया। द्वारिका के लोग बहुत सारे लोग नगर छोड़कर वन में जाके रहने लगे कि इस नगरी में तो आग लग जाएगी 12 साल बाद। और व्रत उपवास पूजा दान में तत्पर थे। तो वो 12 वर्ष की गिनती भूल ही गए। 12 वर्ष हो गए, उन्होंने सबने सोचा, मतलब सब वन में चले गए थे, लेकिन उन्होंने सोचा 12 वर्ष हो गए, तो वो नगर के भीतर आकर बस गए, वापस आ गए सब।
द्वीपायन मुनिराज जो मुनि बन गए थे, दूसरे देशों में चले गए थे। वो भी भ्रम से उन्हें लगा कि 12 वर्ष हो गए, लेकिन वो होता है ना, फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो वो लीप का वर्ष वो भूल ही गए थे। 29 तारीख, अभी 12 साल पूरे नहीं हुए थे, एक दिन बाकी था। एक दिन पहले ही वो द्वारिका में पहुंच गए, द्वीपायन मुनिराज भी। भगवान ने जो देखा है वो तो होके रहेगा ना। भगवान की बात कभी झूठ नहीं होती। कोई कितना ही कोशिश कर ले कि मैं इसको बदल दूंगा, ये बात ऐसे नहीं होगी, लेकिन होना तो वही है जो भगवान ने कहा है, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं देखते, जो होता है वही देखते हैं। उस जरद कुमार ने बाण फेंक दिया था कि इस बाण से मेरे भाई की मृत्यु को क्यों होगी, तो मछली ने निगला था। तो क्या हुआ कि एक दो दिन, अब 12 वर्ष हुए, तो उस मछली को किसी मछुआरे ने पकड़ लिया और उसके अंदर से वो बाण निकाल लिया। तो जरद कुमार वहीं वन में ही घूम रहे थे, तो जरद कुमार उसी मछुआरे के पास पहुंच गए। मछुआरे ने सोचा मैं इस बाण का क्या करूंगा, उसने वो बाण जरद कुमार को दे दिया। जरद कुमार ने वो तरकस में बाण रख लिया। तो भगवान ने कहा था ना, आज जो बाण इसके तरकस में है, इसी बाण से कृष्ण की मृत्यु होगी इसके हाथ से। तो वही बाण उसके तरकस में पहुंच गया 12 साल बाद। तो द्वारिका में द्विपायन मुनिराज आ जाते हैं। मिथ्या दृष्टि द्रव्य लिंगी मन में ऐसा विचारता है कि जो भगवान ने कहा था वो मैंने झूठ कर दिया, 12 साल हो गए, मैंने तो चलाया भी नहीं द्वारिका को, ऐसा सोचते हैं वो। लेकिन 3 लोक के भगवान की परम पवित्र वाणी कभी झूठी नहीं होती। जब समय पूरा हुआ तो भाग्यवश 12 वर्ष बाद द्विपायन मुनि वहां आ गए। ऐसा सोचकर द्वारिका के बाहर आतापन योग धारण करके कायोत्सर्ग से खड़े हो गए, द्वारिका नगरी के बाहर। अब कृष्ण के जो पुत्र थे, शंभु कुमार आदि कई यादव वन में क्रीड़ा करने गए थे। तो गर्मी के दिन थे, उनको बहुत तेज प्यास लगी, तो प्यास लगने से वो बहुत परेशान हो गए। तो उस वन में कदम्ब नाम का कुंड था, जहां 12 साल पहले लोगों ने शराब फेंकी थी और वो सूख गई थी। तो उस शराब में बारिश का जल भर गया उस कुंड में। तो उस कुंड के तट पर महुआ के वृक्ष थे, उसके फल भी उस कुंड के जल में गिरे और गर्मी की धूप से जल में गर्म हो गए। वो जल सारा मदिरा की तरह बन गया। तो वो तो बहुत प्यासे थे, पानी उसको छान लिया और पी लिया। उनको ये नहीं पता थी कि ये शराब बन चुकी है, ये पानी शराब है। वह कदम बनता जल मदिरा को पीकर अब उनको तो नशा चढ़ने लगा, उस क्योंकि वो शराब थी, शराब की तरह उसमें नशा करने की शक्ति आ गई थी। वह मदिरा यद्यपि पुरानी थी, 12 साल पुरानी थी, फिर भी परिपाक के वश से नवीन नारी की तरह इनको उन्मत्त करने लगी। इनके नेत्र अरुण हो गए और ये बावरे होकर कुछ कुछ बकने लगे, ऐसे ही गंदे गीत गाकर नाचने लगे। उनके पैर डगमगाने लगे नशे से, सिर के केश बिखर गए। 3 लोक के नाथ की परम पवित्र वाणी कभी झूठी नहीं होती। समय जब पूरा हुआ, भाग्यवश द्विपायन मुनिराज तो वहां आ ही गए थे, ध्यान में खड़े हो गए थे। तो वो यादव जब वापिस आ रहे थे द्वारिका के बाहर, उन्होंने द्विपायन मुनिराज को खड़े हुए देखा, तो उन्हें मतलब एकदम उनका मजाक उड़ाने लगे, अरे देखो ये द्विपायन आ गया, हमारी नगरी को जलाएगा, ये मारो, इसे मारो, पत्थरों से मारो। तो वो सब पत्थर दे दे के मारने लगते हैं मुनिराज को। अब मुनिराज सहन करते हैं, लेकिन फिर कुछ इतना गलत करते हैं वो कि आखिर द्विपायन मुनिराज को क्रोध आ ही जाता है। और क्रोध आते ही उनके शरीर से बाएं कंधे से आग की तरह पुतला निकलता है, अशुभ तेजस पुतला,
और क्षण मात्र में वो फैल जाता है 144 किलोमीटर तक, सारी द्वारिका को जलाकर भस्म कर देता है। तो पुतला 144 किलोमीटर तक फैलता है और द्वारिका भी 144 किलोमीटर की थी। तो सारे के सारे उसमें जल जाते हैं, जलने लगते हैं। फिर उनको जलाकर वो तेजस पुतला, मुनिराज ने अब इतना सारा पाप किया, इतने जीवों को जलाया, तो मुनिराज भी नहीं बचेंगे। फिर वो पुतला उन मुनिराज को भी जला देता है अग्नि में। और मुनिराज, अगर उनकी पहले से आयु बन चुकी है देवगति की, तब तो मतलब इस तरह के मुनिराज स्वर्ग में जाएंगे लेकिन छोटे देव बनेंगे। लेकिन अगर आयु नहीं बंधी होगी तो अशुभ तेजस पुतला जिन मुनिराज के निकलता है क्रोध से, तो वो नियम से नरक में जाते हैं, इतनी सारी हिंसा के पाप से नरक में जाते हैं। तो नेमिनाथ भगवान ने कहा था सिर्फ कृष्ण और बलभद्र दो भाई बचेंगे और कोई नहीं बचेगा द्वारिका में। तो उन्होंने अपने माता पिता को ले जाने की बहुत कोशिश करी, बैलों को हटा दिया, खुद जुतने लगे कि किसी तरह से माता पिता को निकाल लें। लेकिन देवों ने कहा, देवों ने ऊपर से भविष्यवाणी की कि सिर्फ आप दो ही बचेंगे और किसी को आप नहीं बचा सकते यहाँ से। तब वो दोनों स्वयं उस नगरी से निकलते हैं। तो कंठ की वनमाला भी बिखर गई। इस तरह से वे नगरी में आ रहे थे। तो मार्ग में, हाँ अभी, अच्छा वही वाली बात चल रही है अभी दोबारा, कि मार्ग में द्विपायन को देखकर वे यदु कुमार आपस में कहने लगे, ये द्विपायन है, ये द्वारिका को जलाएंगे, अब हम देखेंगे ये हमसे बचकर कहाँ जाएगा। ऐसा कहकर पत्थरों से मारा और इतना मारा कि वो नीचे गिर गए। तब उनको बहुत क्रोध आ गया और इतना क्रोध आया कि उन्होंने यादवों को नष्ट करने का विचार मन में किया। तो उनके क्रोध को देखकर यदु कुमार भागते हुए द्वारिका के अंदर गए और बहुत मतलब आकुलित होने लगे कि अरे उन्हें क्रोध आ गया है और कहीं ये द्वारिका जला ना दे। तो ये समाचार किसी ने जाकर बलदेव और वासुदेव से कहा कि कुमारों ने ऐसा किया। बाहर द्विपायन मुनिराज खड़े थे और इन्होंने पत्थरों से मारा उन्हें, दे देकर बहुत बुरी बुरी बातें कही उनको। तब वे दोनों भाई ये सुनकर मुनि से क्षमा मांगने के लिए शीघ्र मुनि के पास गए। तो कृष्ण और बलभद्र ये मुनिराज के पास आते हैं कि किसी तरह से मुनिराज क्षमा कर दें। मुनि क्रोध रूपी अग्नि से प्रज्वलित थे, उन्हें तो बहुत क्रोध आ रहा था, बहुत बुरी तरह। उनकी भ्रिकुटी वक्र, बुद्धि क्लेश रूप, प्राण कंठ से निकलने वाले हैं। ऐसे द्विपायन को दोनों भाइयों ने देखा तो हाथ जोड़कर नमस्कार करके नगरी का अभय दान मांगा कि क्षमा कर दीजिए, इस द्वारिका नगरी को मत जलाइए। हे साधु, रक्षा करो, रक्षा करो। इस तप का मूल क्षमा धर्म है। क्रोध रूपी अग्नि से तो तप नष्ट हो जाता है। आपका और पर का नाशक है क्रोध। जो तप मोक्ष का साधन है उसे क्षण मात्र में भस्म कर देता है। इसीलिए इन मूढ़ प्राणियों की मूढ़ चेष्टा को क्षमा करो। ये हमारे पुत्र ये मूर्ख हैं और इन्होंने ऐसी चेष्टा करी, हम उनके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं और हम पर प्रसन्न हो जाओ। इस तरह प्रिय वचनों से दोनों भाइयों ने प्रार्थना करी, लेकिन वो शांत नहीं हुए। सब प्राणियों से संयुक्त द्वारिका के दाह का निश्चय कर लिया उन्होंने। उसने 2 उंगली ऊंची कर दी द्विपायन मुनिराज ने कि तुम 2 भाई बचोगे बस, और कोई नहीं बचेगा। तुमने क्षमा मांगी है, तुम बच जाओगे। तब इन दोनों भाइयों ने सबका नाश जानकर खेद खिन्न होकर द्वारिकापुरी में वो आते हैं। अब क्या करें, बहुत चिंता में लीन हो जाते हैं। उसी समय शंभु कुमार आदि अनेक यादव कुमार चरम शरीरी और स्वर्ग में जाने वाले नगरी से निकलकर गिरि की गुफा में गए और द्विपायन मिथ्या दृष्टि क्रोध रूपी अग्नि से साक्षात अग्नि कुमार स्वरूप होकर उनके शरीर से, मतलब शंभु कुमार जो चरम शरीरी थे वो सब तो गुफाओं में चले गए थे मुनि बनकर, और यहाँ द्विपायन मुनिराज के कंधे से तेजस पुतला निकला जो नगर को धीरे धीरे जलाने लगा।
रौद्र ध्यान से उसने विचारा कि मुझ निरपराध तपस्वी को इन्होंने मारा। मैंने तो इनका अपराध भी नहीं किया था, मुझे पत्थरों से इतनी बुरी तरह से मारा, मुझे गिरा दिया। मैं इन पापियों को पूरे नगर सहित भस्म कर दूंगा। जब द्वारिका में 6 कारण के उत्पात होने लगे और पहली रात में घर घर में अति भयंकर स्वप्न लोगों ने देखे थे। रात को सोते हुए भयंकर स्वप्न लोगों को दिखाई दिए थे, क्योंकि अगले दिन द्वारिका जलनी थी। तो उस क्रोधी पापी ने द्वारिका को जलाना शुरू कर दिया। प्राणियों के समूह अग्नि में जलने लगे, सब रोने चिल्लाने लगे, जिंदा आग में जल रहे हैं। तो अग्नि की ज्वाला में बच्चे भी, बूढ़े, स्त्रियां, पशु, पक्षी सब भस्म होने लगे। फिर पीछे से उस तेजस ने उन मुनिराज को भी भस्म कर दिया। तो यहाँ कोई प्रश्न करे कि ये द्वारिका नगरी तो देवों ने बनाई थी, और जिसके अनेक देव सहाय थे, वो देव कहाँ चले गए? उसका समाधान है कि भवितव्यता जो होनी है वो कोई रोक नहीं सकता। जब ये होनहार हुई तो देव सब चले गए, ये तो होना ही था, तो देव अपने स्थान पर वापस चले गए। अगर देव ना जाएं और उसकी रक्षा हो तो फिर वो द्वारिका जलेगी कैसे? तो देवों को पता था कि भगवान की वाणी में, उनको तो अवधि ज्ञान से पता ही था कि अब तो इसको जलना ही है, इसका समय आ गया है जलने का। तो देव वहां से उठ गए और सब लोग बैरी के भय से, हाँ, जो प्रजा के लोग थे, देव तो चले गए, और प्रजा के लोग वो सब बलभद्र नारायण के पास आए, बहुत व्याकुल होकर बोले, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। जब बलभद्र नारायण कोट को भेद कर समुद्र का जल लाकर आग को बुझाने लगे, मतलब उन्होंने कोशिश करी कि प्रजा को बचाना चाहिए, समुद्र से जल भर भर कर लाकर आग पर डालने लगे, लेकिन वो पानी भी तेल का काम कर रहा था, उसको डालने से अग्नि और तेजी से फैलती थी, बुझ नहीं रही थी, क्योंकि जलना ही था द्वारिका को। तो महाबलवान बलभद्र समुद्र का जल, अरे आज तो टाइम बहुत हो गया, मैं तो पढ़ती रह गई, चलो ये पूरा कर लेते हैं, ये तो पूरी कहानी कर ही लेते हैं। तो उल्टा, हाँ, महाबलवान बलभद्र समुद्र का जल हल्की अणी से खींच खींच कर नगर में लाए, लेकिन वो जल अग्नि को और प्रज्वलित करने लगा। तब दोनों भाइयों ने देखा कि इस अग्नि को बुझाया नहीं जा सकता, तो माता पिता को रथ में बिठाया कि इनको लेकर चलते हैं। रथ में घोड़े जोते, लेकिन वो भी नहीं चले, हाथियों को जोता, वो भी नहीं चले। रथ के पैर पृथ्वी में ऐसे फंस गए जैसे कीचड़ में फंस जाते हैं। तब दोनों भाई की हाथी घोड़ों से रथ नहीं चल रहा, तो उनको निकालकर खुद रथ में जुट गए। दोनों ने रथ को खींचा, लेकिन रथ ऐसा हो गया जैसे वज्र से कीलित कर दिया हो किसी ने। जब बलदेव खूब जोर लगाने लगे तो द्वार के कपाट अपने आप जुड़ गए। तब दोनों भाइयों ने पैर मार मार कर कपाट को तोड़ा। तो उस समय आकाश में देवों ने वाणी की कि द्वारिका से सिर्फ तुम 2 जने निकल सकोगे और कोई यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तब माता पिता ने कहा, तुम जाओ, हमारा मरण तो निश्चय है, तुम वंश के तिलक हो, तुम जीवित रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा, तुम यहाँ से निकल जाओ, अब हमारा गमन यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं हो पाएगा। तब ये दोनों भाई माता पिता के पैरों में पड़कर, उनको प्रणाम करके, उनकी आज्ञा पाकर नगर से निकल जाते हैं, और बाहर जाकर क्या देखते हैं कि ये रत्नों की नगरी द्वारिका, जिसे देवों ने बनाया था, रत्नमयी नगरी जल रही है, हर घर जल रहा है, सब जगह आग ही आग लगी हुई है। तब दोनों भाई कंठ से कंठ लगाकर रोने लगे। फिर वे दक्षिण दिशा की तरफ चले, वहां वसुदेव आदि अनेक यादव और उनकी रानी प्रायोपगमन संन्यास धारण करके देवलोक में चले गए, और बलदेव के कई पुत्र आदि उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे। तो जिनके संयम लेने के भाव थे, उनको देव उठाकर नेमिनाथ भगवान के पास ले गए। जिनको मोक्ष जाना था
तो देवों ने उनकी रक्षा की। अनेक यादव और उनकी रानी, जो धर्म ध्यान के धारक थे, सम्यक दृष्टि थे, जिनका अंतरंग शुद्ध था, उन्होंने प्रायोपगमन संन्यास ले लिया। इसीलिए उनको अग्नि का उपसर्ग, अग्नि में जले तो वो, लेकिन वो दुखी नहीं हुए, शांति से अपने को आत्मा रूप स्मरण करते हुए धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जो थे, उन्होंने शांति से अपना शरीर छोड़ा और धर्म ध्यान से शरीर छोड़कर स्वर्ग में देव बन गए। बाकी कल पढ़ते हैं। प्रायोगिक संन्यास क्या हाँ, होता है? प्रायोगिक प्रायोपगमन संन्यास। क्या वर्ड है? प्रायोपगमन। अच्छा, प्रायोपगमन में ये होता है कि अपनी सेवा दूसरे से भी नहीं करानी और खुद भी नहीं करना। 3 मरण होते हैं, एक भक्त मरण, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन मरण। तो भक्त प्रत्याख्यान में तो अपनी सेवा खुद भी कर सकते हैं, दूसरे से भी करा सकते हैं। इंगिनी मरण में खुद दूसरे से नहीं कराएंगे, खुद कर सकते हैं। कहीं दर्द है तो अपने हाथ से दबा सकते हैं। प्रायोपगमन में ना तो खुद दबाएंगे ना दूसरे से दबाएंगे। जैसे मुनि राज हैं, बस खड़े रहेंगे, कितना ही उपचार को, कितना ही दर्द हो शरीर में, होने दो। तो ये प्रायोपगमन संन्यास होता है। ठीक है जी। जावानी के ज्ञानते सुजे लोकालोक, सुवानी मस्तक जड़ो सदा दे थो। कीजिन वाणी भारती तुही जब दिन रैन, जो तेरी शरणा गई सो भावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र, कुछ पूछना है किसी को? चलो, आज तो लेट हो गए वैसे। हाँ जी। ठीक जय है, जी। जय। जय जी। जय जी।